जबलपुर कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े और कोरोना संक्रमण से बढ़ती हुई मौत को लेकर बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था व मेडिकल अस्पताल में कांग्रेस सेवा दल के नेता इम्तियाज अंसारी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनकी मौत को लेकर कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष सतीश तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं शिव यादव ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निकम्मी प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री दवाई तो दे नहीं सकते, ना ही दवाई बनी है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी नहीं दिया जा रहा। एक व्यक्ति ऑक्सीजन मांगते मांगते तड़प तड़प कर मर जाता है और प्रदेश सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है। उन्हें इन व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया जावे जिससे मरीज सुकून से ही अपनी जान दे दे। तो वहीं इस समय भी शिवराज सरकार को राजनीति की पड़ी हुई है। प्रदेश की जनता मर रही है, बावजूद इसके भ्रष्टाचारी सरकार को उपचुनाव की पड़ी हुई है। अगर जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो निश्चय ही कांग्रेस सड़कों में आकर जनता के हक में प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। देखिए, हम तो ज्ञापन लेने आए थे। सेवा दल के सदस्य जो इम्तियाज अंसारी हैं, उनकी मौत पर सेवा दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में उनकी लापरवाही सबके संबंध में लिखा हुआ है। हम इसको वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराएंगे। क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है। हाँ, क्षतिपूर्ति की मांग के लिए भी इसमें लिखा हुआ है ज्ञापन में। वास्तविकता ये है कि आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। हमें ये कहने में और मानने में हमारी अंतरात्मा कराह रही है। जो वीडियो हमने देखा है कि किस तरीके से वो हमारा एक साथी इम्तियाज अंसारी गुहार लगा रहा है कि हमें ऑक्सीजन दे दो। मैं इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आम जन का सवाल है, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आया। दवाई तो आपके पास है नहीं, सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पे जो आप दे सकते थे, ऑक्सीजन आप दे सकते थे, बेड आप उपलब्ध करा सकते हो। मैं महासंकट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई संकट नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हॉस्पिटल दे सकती थी वो व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? ये सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार का मानना क्या है? मेरा तो सीधा सीधा प्रश्न जो है शिवराज जी की सरकार से और माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा मानना है। नगर में ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा था ना कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये सरकार कहती है ऑक्सीजन हमारा जो है अभी बनना चालू हुआ है। कितना बड़ा खिलवाड़ है। अरे दवाई तो आपके पास है ही नहीं। जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था दी जा सकती हैं, मैं आज जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मौत की बात कर रहा हूँ कि कम से कम आसानी पूर्वक मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त तो हो जाए, तकलीफ में वो ख़त्म ना हो। कम से कम वो सहूलियत तो ये सरकार दे दे कि लोग मौत तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो कठिन मौत ना हो, सरल और आसान मौत हो। ये तो हॉस्पिटल दे ही सकता है, आपकी व्यवस्था दे सकती है। लेकिन इम्तियाज अंसारी जी का वो वीडियोस देखने के बाद ये महसूस हुआ है, वो तो एक आध वीडियो है जो बाहर आ गया है। ऐसे कितने लोग, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि वहाँ मेडिकल में भर्ती व्यक्ति ने मौत को गले लगाना आसान समझा, वो कूद गया वहाँ से, इनकी व्यवस्थाओं के खातिर कूद गए लोग। इस सरकार को शर्म नहीं है। लोगों को लगा कि ऐसे जीवन से मौत ज़्यादा आसान लग रही है उनको। मैं ये राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन ये बहुत कष्टप्रद है इस प्रदेश के लिए कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो आज भी राजनीति में लिप्त है, आज भी उसे उपचुनाव दिख रहा है। हम यहाँ तकलीफ और पीड़ा में आए हैं और हम, लगता ऐसा है कि अब ये व्यवस्था नहीं बनी तो आम जनता को जो है निकल के ऐसे सामने खड़े होना पड़ेगा। मरना तो सुनिश्चित है, क्यों ना हम संघर्ष करके मर लें, इसी आशा और विश्वास के साथ कि शायद ये कलेक्टर महोदय और ये सरकार आँख खोल ले, और नहीं तो फिर। पिछले 3 दिनों में जबलपुर शहर में जिस तरह से कोविड मरीजों की मौत होने का सिलसिला बढ़ा है, उसमें हमारे सेवा दल के इम्तियाज अंसारी जी परसों रात में मेडिकल में उपचार के दौरान उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया था उसमें स्पष्ट था कि उन्हें सुविधाओं का अभाव था। उसके एक दिन पहले मैंने डीन साहब से रात में 1 बजे बात की थी, ये भी कहा था कि क्रिटिकल पोजीशन है। उन्होंने खुद इसका इंतज़ाम किया और कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराईं, लेकिन 24 घंटे के संघर्ष के बाद भी समय पर उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई और उन्होंने इस शरीर संसार को छोड़ दिया। जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इतनी बैठकें हो रही हैं, इतने ज्ञापन और इतने चर्चाएं हो रही हैं, हमारे कलेक्टर और एसपी खुद कोविड वार्ड में जाके निरीक्षण कर रहे हैं किट पहन के,
परिणाम में वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही कि आप जो कर रहे हैं उससे मरीज को कोई लाभ मिल रहा हो। इस पार्ट पर जो देखने को आ रहा है कि कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है जिससे वहाँ का भर्ती मरीज निर्भय होकर अपना उपचार करा सके। वातावरण इतना खतरनाक है कि रात में वहाँ 4-4 वार्डों में केवल एक डॉक्टर होता है और वो उतने कम रहता है कि वो भयानक वातावरण रहता है कि आधे डर से वहाँ व्यक्ति की मौत हो सकती है। हमारा निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो चुनाव में पूरा ध्यान दें। हमें उनसे ऐसी अपेक्षा थी कि चुनाव के लिए उन्होंने सरकार बनाई थी और सरकार के लिए ही उन्होंने सरकार गिराई थी। वो अपनी राजनीति करें, पर मध्य प्रदेश की जनता को इस तरह लावारिस छोड़कर अगर वो राजनीति बस में ध्यान देंगे तो आने वाले समय में इस शहर, इस प्रदेश की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। भले वो राजनीति में सफल हो जाएं, पर उनकी जो छवि बनेगी वो हिंदुस्तान में सबसे विकृत बनेगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मौत पर राजनीति कर रहा हो, चुनाव पर सिर्फ ध्यान दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति को ये संस्कारधानी और यहाँ के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप लोग जितनी मेहनत इस 24 घंटे करते हैं, इसका लाभ इस शहर को मिले, इसके लिए ज़रूर है इन अधिकारियों को हर कीमत पर इन पर सवाल खड़े करें, इनको सचेत करें। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर निवेदन ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, हमारे नेता लोग, हमारे प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं, रोज़ चर्चा हो रही है, इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अगर इम्प्लीमेंट होने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ प्रतिशत जान बच जाए और निरंकुश शासन प्रशासन जो हो रहा है, माननीय हमारे कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम राजनीति बाद में करेंगे, पहले जनता की सेवा करेंगे, इसलिए हम लोग सड़क पर खड़े हुए हैं। कमलनाथ जी रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता किस स्तर पर सेवा कर रहे हैं। पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए लगातार लगे रहेंगे। हमारे सभी साथी इस काम में आज यहाँ उपस्थित हुए, आप सबको धन्यवाद।